जब भी इंफॉर्मेशन बड़ी तादाद में ट्रांसफर की जाती है तो इस समय गलतियां जन्म लेती हैं। इसी तरह इंसानी तारीख के बड़े बड़े रिकॉर्डेड वाक़यात पर भी ऐसा ही हुआ। तारीखी वाक़यात में भी ऐसा होता है कि चीज़ों को गलत बयान किया जाता है और केवल झूठ फैलाया जाता है। यही वजह है कि आज की इस वीडियो में हम आपको 5 तारीखी वाक़यात दिखाएंगे जो असल में बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से हुए जैसे आज बताए जाते हैं। इनमें ऐसी खौफनाक तबाहियां हैं जिनकी कई वजह थीं, बड़ी बड़ी डिस्कवरी और तारीखी लोगों के बारे में अफवाहें भी हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। देखते रहें गुड टू नो और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने खुद कौन सा तारीखी वाक़या देखा था। नंबर 5 पर हम पिछली सदी के सबसे मशहूर आर्टिस्ट पर आते हैं जो फ्रेंच पेंटर विंसेंट वान गोग के अलावा कोई और नहीं है। कई दहाइयों से इसके आर्ट को दुनिया में सबसे ज्यादा मांग रखने वाला आर्ट समझा जाता रहा है। इसके बहुत से आर्ट वर्क $100 मिलियन से ज्यादा में सेल हुए। वान गोग को उनके जीवन में सोसाइटी ने उन्हें कबूल नहीं किया था और वो मुश्किल से अपने आर्ट से कुछ कमा सके थे। अपने स्टाइल और अपनी शानदार पेंटिंग्स के अलावा वान गोग को उसकी अजीब और गरीब पर्सनैलिटी के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वो न सिर्फ डिप्रेशन का शिकार था बल्कि उसे वहम की भी बीमारी थी और उसने साइकोलॉजिकल क्लैप्स के साथ जिंदगी गुजारी। इसके बारे में जो सबसे मशहूर कहानी सुनाई जाती है वो ये है कि इसने अपना कान खुद काट लिया था। अगर सच में उसने अपनी जिंदगी के दौरान एक कान खो दिया था जो उसके मशहूर सेल्फ पोर्ट्रेट में देखा जा सकता है। वान गोग के बारे में ये कहानी खुद से बनाई गई थी। उसने अपना कान किसी और वजह से खोया था। 2009 में कुछ हिस्ट्रियन ने एक किताब में ये लिखकर पब्लिश किया कि वान गोग के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दोस्त के साथ झगड़े में अपना कान खो बैठा था क्योंकि इसके राइवल पॉल गागेन ने इस पर तलवार से हमला किया था। झगड़ा खत्म होने के बाद उन्होंने असल कहानी को अपने पास रखने का फैसला किया। वान गोग के दोस्त गागेन ने फिर ये कहानी लोगों को बताई कि वान गोग ने खुद अपना कान काटा था। नंबर 4 पर तारीख का सबसे मशहूर एक्सप्लोरर है क्रिस्टोफर कोलंबस। प्राइमरी स्कूल की उम्र से ही लगभग हर बच्चा जानता था कि मिडिल एजेस के अफसानवी एक्सप्लोरर का क्या ताल्लुक है। उसने हिंदुस्तान की सरजमीन की तलाश में अटलांटिक के पार सफर किया और एक नया कॉन्टिनेंट अमेरिका डिस्कवर किया। इस कहानी में भी कई गलतियां हैं। एक तरफ तो कोलंबस ने पूरा अमेरिका डिस्कवर नहीं किया, इसकी बजाय उसने कैरेबियन आइलैंड का सफर किया, क्यूबा और बहामास को डिस्कवर किया। कोलंबस कभी भी नॉर्थ अमेरिका यानी जो आज का अमेरिका है वहां तक नहीं पहुंचा। इसके अलावा वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पहला शख्स भी नहीं था जो वहां गया हो। लोकल कबाइल इससे पहले ही पूरे अमेरिका में रह चुके थे। जो बात कम जानी जाती है वो ये है कि वो अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन भी नहीं था। वो स्कैंडिनेवियन एक्सप्लोरर लीफ एरिक्सन था जिसने 400 साल पहले अटलांटिक के पार सफर किया था। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि कोलंबस तारीख की किताबों में अपना नाम बनाने में कैसे कामयाब हुआ। इसकी वजह यह है कि इसकी एक्सपीडिशन अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कॉलोनाइजेशन के लिए अहम थी। वो अमेरिका को डिस्कवर करने वाला पहला नहीं था लेकिन फिर भी वो सबसे अहम था। नंबर 3 एक तारीखी वाक़या के बारे में कम और एक कल्चरल ट्रेंड के बारे में ज्यादा है जो हम हर साल देखते हैं, सांता क्लॉज। बहुत से बच्चों के लिए वो एक परंपरा की तरह है जो क्रिसमस के समय पर गिफ्ट्स की बोरी अपने साथ लाता है। जब तक आप अपनी टीनेज को पहुंचेंगे आपको एहसास हो जाएगा ये केवल एक अफसाना है। सांता क्लॉज को असल में कोका कोला कंपनी ने डिस्कवर किया था जो सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केटिंग के साथ इस कदर मकबूल हुआ कि आज दुनिया का लगभग हर बच्चा इस पर यकीन रखता। कम से कम समझा तो यही जाता है। ये कहानी भी पूरी ठीक नहीं है। कोका कोला ने सांता क्लॉज का एक फिगर जरूर बनाया था। जिस सांता क्लॉज को दुनिया भर में जाना जाता है वो कोका कोला ने डिस्कवर नहीं किया था। इसकी बजाय सांता क्लॉज की शक्ल, इसका सुर्ख सूट, इसका पेट, लंबी सफेद दाढ़ी, अच्छी नेचर बहुत पहले के जमाने में बहुत सी राइटिंग्स और तस्वीरों में देखा गया है। सांता क्लॉज सेनेट एसटी निकोलस से बनाया गया है। इसके बाद इस फिगर को कई सालों में लोगों ने दोबारा डिजाइन किया जिनमें वॉशिंगटन इरविंग और क्लेमेंट क्लार्क मोर जैसी कार कंपनी के साथ साथ इलास्ट्रेटर थॉमस नासट ने। सांता क्लॉज के पीछे कोका कोला में मार्केटिंग के ज़हीन दिमाग नहीं थे बल्कि ये फिगर कई सदियों में बनाया गया है और इस वजह से अब कोई एक शख्स कोई एक कंपनी इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। अब आते हैं नंबर 2 पर और उसके साथ 20वीं सेंचुरी की सबसे खौफनाक तबाही में से एक की तरफ।
जो है टाइटैनिक का डूब जाना। जैसा कि तारीख की किताबें लिखती हैं, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज 14 अप्रैल 1912 की रात एक आइसबर्ग से टकरा गया और 3 घंटे के अंदर अंदर डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा मुतासरीन का बताया जाता है और इसे अब भी समुद्री तारीख की सबसे बड़ी आफात में से एक समझा जाता है। टाइटैनिक, जो 268 मीटर लंबा और 52,000 टन से ज्यादा वजनी था, को समझा जाता था कि ये डूब नहीं सकता। अगर आज भी ये मान लिया जाए कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह आइसबर्ग थी, लेकिन हालिया बरसों में नई डिस्कवरी सामने आई है जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए जर्नलिस्ट मलोनी है। उसने 30 साल से ज्यादा समय तक टाइटैनिक के डूबने को स्टडी किया और एक अजीब ऑब्जर्वेशन पेश की। टाइटैनिक के पहले सफर की तस्वीर में जहाज के कमान के राइट साइड पर एक बड़ा काला धब्बा था। मोलोनी को यह डिस्कवर करने के बाद इसे टाइटैनिक की पहले से अनपब्लिश्ड और महफूज शुदा डॉक्यूमेंट तक एक्सेस मिली और उसने कई बार कमान पर काला धब्बा देखा। रिसर्च के बाद पता चला कि यह काला धब्बा जहाज के एक इंजन रूम में आग लगने की वजह से था। एक्सपर्ट्स ने काला धब्बा देखकर अंदाजा लगाया कि यह आग कई दिन और हफ्तों तक भड़की होगी। टाइटैनिक के मालिकान और ऑपरेटर्स को आग लगने का पता था, इसलिए उन्होंने जहाज को छोड़ते वक्त उसकी ठीक साइड डॉक की तरफ रख दी, जिससे बहुत से लोगों की जानें खतरे में डाली। आजकल साइंसदानों का मानना है कि टाइटैनिक बर्फ के तौदे से टकराने की वजह से नहीं डूबा था, बल्कि इसका मटेरियल पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था। यह समझा जाता है कि बहुत सी वजूहात ने हादसे में हिस्सा लिया। मिसाल के तौर पर टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने क्रूज में दी जाने वाली सेफ्टी एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया, जो सुबह के समय मुसाफिरों के लिए होनी थी। हादसे से पहले सिखाना चाहिए था कि इमरजेंसी में क्या करना है। इतने बड़े क्रूज में 60 लाइफ बोट्स की बजाय केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, क्योंकि क्रूज के आर्किटेक्ट्स का ख्याल था कि बहुत ज्यादा लाइफ बोट्स डेक की लुक को बर्बाद कर देंगी। इसके साथ साथ एक लॉजिस्टिक खराबी की वजह से टाइटैनिक के स्टाफ के बारे में कहा जाता है कि उनके पास बहुत कम दूरबीनें थीं, जिससे उन्होंने आइसबर्ग को मिस कर दिया होगा। टाइटैनिक के हादसे की बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात थीं, लेकिन अब जो बात यकीनी है वो ये है कि उसके डूबने की वजाहत आइसबर्ग से नहीं की जा सकती। नंबर 1 पर हम अब तक के सबसे मशहूर जर्मन फिजिसिस्ट पर आते हैं, जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत से तारीखी लोगों की तरह उनके बारे में भी बहुत सी मिथ्स हैं। इनमें से एक ये है कि बाद में अपनी साइंटिफिक कामयाबियों के बावजूद आइंस्टाइन स्कूल में एवरेज से कम स्टूडेंट था और यहां तक कि कहा जाता है कि वो मैथ में बहुत बुरा था। बहुत से लोग इस बात पर यकीन करना चाहते हैं, लेकिन फैक्ट्स कुछ और ही बताते हैं। वो असल में एक बेहतरीन स्टूडेंट था, मैथ में बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ। शायद इसकी खराब स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में कहानी इस वजह से आई है कि वो ज्यूरिख के साइंस स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था। इसके डिफेंस में ये कहा जाता है वो इस वक्त मिडिल स्कूल में था और फ्रेंच भी मुश्किल से बोल पाता था, जो कि एग्जाम की लैंग्वेज थी। इसके बावजूद मैथ में उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। इसके एग्जाम में लैंग्वेज, बॉटनी और जूलॉजी के टॉपिक्स थे जो उसके लिए मसला बने थे। एक और मशहूर फिजिसिस्ट जिसके बारे में भी एक कहानी बताई जाती है वो आइजैक न्यूटन है। कहानी के मुताबिक उसने ग्रेविटी को इस वक्त डिस्कवर किया जब वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और अचानक उसने अपने सर पर सेब गिरते देखा। यहां तक ये सच है कि न्यूटन ने गिरते हुए सेब को ग्रेविटी के बारे में अपने ख्यालात को बताने के लिए बार बार इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी तरफ से एक भी ऐसा बयान नहीं है। यहां तक कि इसकी याददाश्त में भी नहीं कि कभी कोई सेब इसके सर पर गिरा हो। आप देख सकते हैं, तारीख के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमेशा सच नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स बहुत से हकायक मुश्किल से साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में होने वाले इंकिशाफात के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।